हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक। तो आइए डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में आगे बढ़ते हैं। आज के इस सेशन में हम 21 दिसंबर 2023 के सभी करंट अफेयर्स को डिटेल में समझेंगे। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसीलिए वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। अगर आपको डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ को डाउनलोड करना है तो आप क्रेजी जी के ट्रिक के टेलीग्राम चैनल से या फिर क्रेजी जी के ट्रिक के एप्लीकेशन पर जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी पीडीएफ को कलेक्ट कर सकते हैं। आज के करंट अफेयर का सबसे पहला क्वेश्चन देखिए। नीति आयोग की एग्रीकल्चर मार्केटिंग रिफॉर्म्स रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा? देखिए, पहले तो ये याद रखिएगा कि ये जो रैंक है ये नीति आयोग के द्वारा तैयार की जाती है। किस राज्य ने अपने यहाँ के किसानों की उपज के उन्हें अच्छे रेट मिल सके, उपज को बेचने के लिए पर्याप्त उनके पास साधन हो, किसानों के हितों को बढ़ाया जा सके, किसानों की उपज को वो सही जगह पर सेल कर पाए, इसके लिए किस राज्य ने कितनी अच्छी व्यवस्थाएं की हैं, इस आधार पर इस रैंक को तैयार किया जाता है। रैंकिंग का नाम है एग्रीकल्चर मार्केटिंग रिफॉर्म्स रैंकिंग, जो कि हाल ही में नीति आयोग के द्वारा लाई गई। इसमें देखिए, कृषि सुधार के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य इस इंडेक्स में पहले स्थान पर रहा है। तो आंसर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि रैंक किस आधार पर तैयार की जाती है, तो किस राज्य ने किसान को लाभकारी मूल्य पर अपनी उपज को बेचने के लिए पर्याप्त विकल्प उपलब्ध करवाए हैं। इसके अलावा इंटर स्टेट व्यापार के लिए किस राज्य ने सबसे ज्यादा सुगमता दी है, ई ट्रेडिंग को किसने सबसे ज्यादा सिंपल बनाया है, इस आधार पर राज्यों को रैंकिंग प्रदान की जाती है। इस रैंक में देखिए, पहले स्थान पर आंध्र प्रदेश राज्य को रखा गया, वहीं दूसरे स्थान पर इस रैंक में उत्तर प्रदेश राज्य है, जिसने अपने किसानों के कल्याण के लिए सबसे ज्यादा काम किए हैं। अब इस इंडेक्स को क्योंकि एग्रीकल्चर मार्केटिंग के आधार पर तैयार किया जाता है, तो इनमें वे सभी सर्विसेज शामिल होती है जो कि कृषि उपज को खेत से लेकर उपभोक्ता तक पहुंचाने में मदद करती है। तो इस आधार पर इस रैंक को तैयार किया जाता है। यहाँ पर देखिए, नीति आयोग की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया था। इसके चेयरमैन हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं, तो वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी हैं। उपाध्यक्ष के रूप में वर्तमान में इस पद पर सुमन बेरी है और नीति आयोग के वर्तमान में सीईओ BVR सुब्रमण्यम है। सभी को याद रखिएगा, सभी इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर मार्केटिंग रिफॉर्म्स रैंकिंग की बात करें जो कि नीति आयोग के द्वारा 2023 में जारी की गई, तो इसमें शीर्ष पर आंध्र प्रदेश राज्य है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा उन्नत आरोग्य श्री योजना की शुरुआत की गई? तो ये राज्य भी देखिए आंध्र प्रदेश राज्य ही है, इसलिए आंसर आंध्र प्रदेश हो जाएगा। आंध्र प्रदेश राज्य ने हाल ही में अपने यहाँ पर उन्नत आरोग्य श्री योजना की शुरुआत की। योजना क्या है इसकी बात करें तो इस योजना के तहत आंध्र प्रदेश राज्य में 25 लाख तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध करवाया जाएगा। इस योजना का जो लाभ है ऐसे परिवारों को दिया जाएगा आंध्र प्रदेश में जिनकी वार्षिक आय 5 लाख रुपए तक या फिर उससे कम है। इस योजना के तहत आंध्र प्रदेश राज्य में 1.48 करोड़ परिवारों के ऑलमोस्ट 4.25 करोड़ लोगों को कवर किया जाएगा। तो उन्नत आरोग्य श्री योजना हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य ने लॉन्च की, जिसके तहत 25 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा। ओके, इसके बाद आइए, आईपीएल इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन हैं? तो आप सभी जानते हैं कि आईपीएल 2024 के लिए अभी खिलाड़ियों की नीलामी चल रही है फ्रेंड्स, जिसमें आईपीएल इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिचेल स्टॉक बन गए हैं। आंसर सी हो जाएगा। मिचेल स्टॉक आईपीएल 2024 के लिए आईपीएल ऑक्शन में बिकने वाले सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं अभी तक, जिन्हें देखिए कोलकाता नाइट राइडर ने 24 करोड़ 75 लाख रुपए में खरीदा है। इसके अलावा देखिए, आईपीएल ऑक्शन 2024 में ही पैट कमिंस को सनराइजर हैदराबाद ने 20.5 करोड़ रुपए में खरीदा। तो इस तरह से सबसे महंगे खिलाड़ी आईपीएल इतिहास में बिकने वाले मिचेल स्टॉक बन गए हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज हैं और इन्हें खरीदा है कोलकाता नाइट राइडर ने। काशी तमिल संगम के दूसरे संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? काशी तमिल संगम के दूसरे संस्करण का आयोजन उत्तर प्रदेश के वाराणसी में किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने देखिए वाराणसी के नमो घाट पर काशी तमिल संगम के दूसरे संस्करण का हाल ही में इनॉग्रेशन किया। देखिए, भारत सरकार का एक कार्यक्रम है, एक प्रोग्राम है, एक भारत श्रेष्ठ भारत युवा संगम, इसी के तहत काशी तमिल संगम का भी इनॉग्रेशन किया गया। अब इसके उद्देश्य की बात करें
तो ज्ञान और सांस्कृतिक परंपराओं को पूरे भारत में करीब लाना और दक्षिण और उत्तर भारत की जो फाइट है उसे खत्म करके सांस्कृतिक एकता को विकसित करना, हमारी साझा विरासत की समझ को विकसित करना और भारत में सभी लोगों के बीच में संबंध को मजबूत करना काशी तमिल संगम का मुख्य उद्देश्य है। 2023 में उत्तर प्रदेश के वाराणसी में इसके दूसरे संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। लास्ट ईयर 2022 में नवंबर दिसंबर माह में इसके पहले संस्करण का आयोजन किया गया था। IIT मद्रास और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इस कार्यक्रम के लिए इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी के रूप में कार्य कर रही है। तो काशी तमिल संगम के दूसरे संस्करण का आयोजन उत्तर प्रदेश के वाराणसी में किया जा रहा है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में छत्तीसगढ़ विधानसभा का अध्यक्ष किसे बनाया गया। देखिए, कुछ समय पहले ही 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए थे, जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य में बीजेपी ने अपनी बहुमत की सरकार बनाई थी। छत्तीसगढ़ में बीजेपी के विष्णुदेव साई छत्तीसगढ़ राज्य के सीएम नियुक्त किए गए और अब छत्तीसगढ़ की विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में रमन सिंह को नियुक्त किया गया है। आंसर रमन सिंह हो जाएगा। यहाँ पर आपको रमन सिंह के बारे में ये भी पता होना चाहिए कि ये छत्तीसगढ़ राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में काम कर चुके हैं। विधानसभा चुनाव में हाल ही में बीजेपी को बहुमत मिलने के बाद छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साई को छत्तीसगढ़ का सीएम नियुक्त किया गया था और अब रमन सिंह को छत्तीसगढ़ का विधानसभा स्पीकर नियुक्त किया गया है। इसके पहले कुछ समय पहले ही मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में नरेंद्र सिंह तोमर को नियुक्त किया गया था और मोहन यादव मध्य प्रदेश के सीएम बनाए गए थे। अगला क्वेश्चन, कोलकाता फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म के लिए गोल्डन रॉयल बंगाल टाइगर अवार्ड किस फिल्म को प्रदान किया गया। तो देखिए, कोलकाता में हाल ही में कोलकाता फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया फ्रेंड्स, जिसमें बेस्ट फिल्म के लिए गोल्डन रॉयल बंगाल टाइगर अवार्ड से चिल्ड्रन फॉर नोबडी को सम्मानित किया गया। अब इस मूवी की बात करें, चिल्ड्रन फॉर नोबडी की बात करें, तो ये इजरायली फिल्म है फ्रेंड्स, जो कि एक सच्ची घटना पर आधारित है। हाल ही में पश्चिम बंगाल में 29वें कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया, जिसमें चिल्ड्रन फॉर नोबडी को, जो कि इजराइल की एक मूवी है, इसे बेस्ट फिल्म के लिए गोल्डन रॉयल बंगाल टाइगर अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके अलावा कार्लोस डेनियल माल्वे को उनकी फिल्म वन वे के लिए बेस्ट डायरेक्टर का गोल्डन रॉयल बंगाल टाइगर अवार्ड दिया गया है। यहाँ पर इस फिल्म फेस्टिवल की बात करें तो भारत के कोलकाता में आयोजित किया जाने वाला ये अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल है फ्रेंड्स, जो कि हर साल आयोजित किया जाता है। इसकी शुरुआत 1995 में की गई थी। इस फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म के लिए गोल्डन रॉयल बंगाल टाइगर अवार्ड इजराइल की फिल्म चिल्ड्रन फॉर नोबडी को दिया गया। इसके बाद आइए, हाल ही में किस भारतीय को भूटान का प्रतिष्ठित नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल सम्मान से सम्मानित किया गया। तो ये इंडियन है पूनम खेत्रपाल सिंह। आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। पूनम खेत्रपाल सिंह को हाल ही में भूटान के प्रतिष्ठित नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। अब ये कौन है, इनकी बात करें तो ये WHO की दक्षिण पूर्व एशिया की क्षेत्रीय निदेशक है फ्रेंड्स, जिन्हें भूटान का हाल ही में प्रतिष्ठित नेशनल अवार्ड दिया गया है। यह अवार्ड पूनम खेत्रपाल सिंह को नेपाल के राजा जिग्मे खेसर वांगचुक के द्वारा प्रदान किया गया। पूनम खेत्रपाल को यह सर्वोच्च नागरिक सम्मान भूटान में पब्लिक हेल्थ सर्विस के क्षेत्र में काम करने के लिए प्रदान किया गया है। पूनम खेत्रपाल भारत में पंजाब कैडर की 1975 बैच की सेवानिवृत्त IAS अधिकारी है, जिन्हें हाल ही में भूटान सरकार के द्वारा इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए दोस्तों, अगर आपको मंथली करंट अफेयर्स की डिटेल PDF लेना है तो आप रूट एप्लीकेशन या क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी लिंक दिया हुआ है, जहां से क्लिक करके आप ले सकते हैं। इन मंथली करंट अफेयर्स PDF में देखिए पूरे मंथ के जो सबसे ज़्यादा एग्जाम रिलेवेंट क्वेश्चन होते हैं, उन क्वेश्चन को यहाँ पर डिटेल के साथ प्रोवाइड किया गया है, जो एग्जाम के लास्ट टाइम रिविजन में आपको बहुत हेल्प करता है। तो एक बार जरूर क्लिक करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023 से चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी की जोड़ी को सम्मानित किया जाएगा। आप सभी जानते हैं ये भारत के बहुत ही फेमस बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। हाल ही में देखिए युवा मामले और खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 की घोषणा की, जो कि अगले साल 9 जनवरी 2024 को भारत के प्रेसिडेंट द्वारा दिए जाने वाले हैं। इन पुरस्कारों के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था, जो कि चयन कमेटी थी फ्रेंड्स। इसके अध्यक्ष न्यायमूर्ति AM खानविलकर थे।
इनकी अध्यक्षता में 2023 में कमेटी का गठन किया गया था और इस कमेटी की सिफारिश के आधार पर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023 से बैडमिंटन खिलाड़ी चिराग चंद्रशेखर शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी को दिया जाएगा। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के बारे में आपको पता चल गया। अन्य स्पोर्ट्स अवार्ड की बात करें तो अर्जुन पुरस्कार 2023 के लिए 26 खिलाड़ियों को दिया जाने वाला है। यहाँ पर देखिए मैंने आपको मेन खिलाड़ियों की लिस्ट आपको दे दी है। एक बार पॉज करके इन सभी को देख लीजिएगा और साथ साथ ये भी देख लीजिएगा कि ये किस खेल से संबंधित है। यहाँ पर मैं आपको ये बता देता हूँ कि अर्जुन अवार्ड 2023 26 खिलाड़ियों को 2023 के लिए दिया जाएगा। इसके बाद आते हैं द्रोणाचार्य पुरस्कार, जो कि देखिए खेल कोचों को दिए जाते हैं। कोच या प्रशिक्षक को दिया जाने वाला पुरस्कार है। 2023 में रेगुलर कैटेगरी में 5 व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया जाएगा और लाइफ टाइम कैटेगरी में 3 खिलाड़ियों को या 3 कोचों को यह अवार्ड दिया जाने वाला है। रेगुलर कैटेगरी में ललित कुमार, आरबी रमेश, महावीर प्रसाद सैनी, शिवेंद्र सिंह और गणेश प्रभाकर देवरुक्कर को यह पुरस्कार दिया जाएगा। लाइफ टाइम कैटेगरी में जसकिरत सिंह ग्रेवाल, भास्करन ई और जयंत कुमार पुशी लाल को यह पुरस्कार दिया जाएगा। इन सभी के खेल भी देख लीजिएगा कि ये किस किस खेल से संबंधित है। अब अर्जुन अवार्ड हो गया, द्रोणाचार्य पुरस्कार हो गया, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड हो गया। अब आते हैं ध्यानचंद पुरस्कार पर। 2023 में ध्यानचंद पुरस्कार, जो कि खेल और खेलों में आजीवन उपलब्धियों के लिए दिया जाता है, तो ये 3 खिलाड़ियों को दिया जाएगा। देखिए वो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार अलग है और ये ध्यानचंद पुरस्कार अलग है। ये 3 खिलाड़ियों को दिया जाएगा। मंजूषा कंवर को बैडमिंटन के लिए, विनीत कुमार शर्मा को हॉकी के लिए और कविता सेल्वराज को कबड्डी के लिए दिया जाएगा। मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी की बात करें तो ये 2023 के लिए गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी को दिया जाएगा, जो कि अमृतसर की यूनिवर्सिटी है। हमारा क्वेश्चन मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार पर था, तो ये चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी की जोड़ी को दिया जाएगा, जो कि बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। इस पुरस्कार की बात करें तो ये भारत में खेलों के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। शुरुआत 1991 में की गई थी। पुरस्कार राशि 25 लाख रुपए है और सबसे पहली बार 1991 में ये शतरंज के खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद को दिया गया था। सभी फैक्ट इंपॉर्टेंट है, सभी मैंने आपको यहाँ पर डिटेल में समझा दिए, नोट कर लीजिएगा। आगे आइए, अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस कब मनाया जाता है? तो पूरे वर्ल्ड में अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस के रूप में 20 दिसंबर को मनाया जाता है। 2005 में इस डे को मनाए जाने की घोषणा यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा की गई थी। तब से हर साल 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस के रूप में मनाया जाता है। उद्देश्य की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में लोगों के मध्य में मानव एकजुटता के महत्व को बढ़ावा देना, इसके प्रति लोगों को जागरूक करना इस डे को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य है। एडवोकेट फॉर चेंज 2023 में अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस की थीम है। कब मनाया जाता है याद रखिएगा, 20 दिसंबर को मनाया जाता है। इसके बाद आज के करंट अफेयर का सबसे लास्ट क्वेश्चन देखिए, कुनो फेस्टिवल का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो आप सभी को पता है कि कुनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। कुनो नेशनल पार्क या कुनो पालपुर नेशनल पार्क के नाम से इसे जाना जाता है, जो कि मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित है। यहीं पर कुनो फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। ये इसलिए भी फेमस है फ्रेंड्स, क्योंकि 2022 में नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कुनो पालपुर नेशनल पार्क में छोड़ा गया था। पूरे भारत में ये एकमात्र ऐसा नेशनल पार्क है जहां पर अफ्रीकी चीतों का निवास है। मध्य प्रदेश में कुनो पालपुर नेशनल पार्क में पर्यटन को बढ़ावा देना, पर्यटकों को आकर्षित करना कुनो फेस्टिवल का मुख्य उद्देश्य है। आयोजन मध्य प्रदेश राज्य में किया जा रहा है। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए हमने 21 दिसंबर के सभी करंट अफेयर्स को डिटेल में समझ लिया। अब आ जाइए फैक्ट शीट में, हम जनवरी से लेकर दिसंबर तक के सभी करंट अफेयर्स के वन लाइनर को आगे बढ़ाते हैं। मार्च मंथ में हम थे फ्रेंड्स, तो वहीं से शुरू करते हैं। 30 मार्च 2023 को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने पथश्री रास्ता श्री परियोजना का शुभारंभ किया। हाल ही में हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा चाय को यूरोपीय जीआई टैग दिया गया था। 30 मार्च 2023 को T20 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज शाकिब अल हसन बने हैं, जो कि बांग्लादेश के क्रिकेट खिलाड़ी हैं। 30 मार्च को राजस्थान के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। 30 मार्च 2023 को
पहले इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। 31 मार्च 2023 को भारत के 81वें शतरंज ग्रैंड मास्टर सायंतन दास बने थे, जो कि कोलकाता से बिलोंग करते हैं। इसके बाद 1 अप्रैल 2023 को भारतीय रेलवे ने हरियाणा में 100% रेल विद्युतीकरण का लक्ष्य हासिल किया है। दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जयपुर राजस्थान में बनाया जाएगा। और 2 अप्रैल 2023 को नाटो का 31वां सदस्य देश फिनलैंड बना है, जो कि यूरोप का एक देश है। सभी करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब आ जाइए लास्ट डे के सेशन में जो करंट अफेयर हमने डिटेल में समझे थे उन्हें यहाँ पर एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला देखिए, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन वर्ल्ड चैंपियंस अवार्ड 2023 से नोवाक जोकोविच और आरेना सबालेका को सम्मानित किया गया। हाल ही में अब्देल फतह अल सीसी मिस्र के नए प्रेसिडेंट चुने गए। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2024 को अंतर्राष्ट्रीय कैमलेट्स ईयर के रूप में घोषित किया गया। 5th टेनिस प्रीमियर लीग 2023 बेंगलुरु मैवरिक्स ने अपने नाम की। गोवा मुक्ति दिवस के रूप में हर साल 19 दिसंबर को मनाया जाता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए 45वां जमनालाल बजाज पुरस्कार डॉक्टर रामा लक्ष्मी दत्ता को दिया गया। आगे आइए, हाल ही में IUCN के द्वारा साइगा को लुप्तप्राय से निकट संकटग्रस्त श्रेणी में शामिल किया गया, जो कि हिरण की एक प्रजाति है। कोरोना का नया वेरिएंट JN1 हाल ही में केरल राज्य में मिला है। राज्यसभा में सांसदों का निलंबन संसद में राज्यसभा के नियम संख्या 255 के तहत किया जाता है। और लास्ट देखिए, चर्चित आनंद विवाह अधिनियम सिख धर्म से संबंधित है, जिसे हाल ही में जम्मू कश्मीर राज्य में लागू किया गया। ये सभी ऐसे करंट अफेयर है फ्रेंड्स जिन्हें हमने लास्ट डे के सेशन में डिटेल में समझा था। अब आ जाइए, आज के लिए आप सभी के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे है, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन सिंपल है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या है। क्वेश्चन सुनिए, पुष्प की अभिलाषा किसकी रचना है? वेरी इंपॉर्टेंट, कमेंट में जरूर बताइएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है।